जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अप्रैल माह में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं उन सभी को देखेंगे। आज की वीडियो मंथली करंट अफेयर के बेस में होगा। इसी तरह जनवरी और फरवरी और मार्च का भी करंट अफेयर को देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देखेंगे जिससे आपको कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाने में मदद मिल सके। इसलिए सभी वीडियो और सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया है। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जो माता कौशल्या को समर्पित है। याद रखेंगे, रायपुर में माता कौशल्या मंदिर पर इनका आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडियों की प्रतियोगिता किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम आने वाले प्रत्येक 12,000 मंडियों को 5,000 रुपये दिया जाएगा। जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित मंडियों को 50,000 रुपये दिया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित 146 मंडियों को 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, बजट में इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक कब प्रस्तावित है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में प्रस्तावित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस डेट को। चलिए ध्यान देंगे, केंद्र शासन ने राजधानी में स्थित सितंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा राज्य शासन को सौंप दिया है। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम को विकास कार्यों के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए का बजट में इस सम्मेलन के लिए प्रावधान किया है। आयुक्त श्री चतुर्वेदी ने कहा है कि रायपुर में होने वाला सम्मेलन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ थीम पर आधारित होगी। हमारी संस्कृति की साज सज्जा और तैयारी में राज्य की परंपरा की झलक बाहर से आने वाले मेहमानों को दिखाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ थीम को फोकस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का इलाज फ्री में किया जाएगा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए राज्य के 22 लाख बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। माता पिता के आयुष्मान कार्ड से उन्हें राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज मिलेगा। राज्य शासन ने आधार कार्ड में बच्चों के बायोमेट्रिक की बंदिशें भी खत्म कर दी हैं। राज्य में 61% लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 39% लोगों के कार्ड अब तक नहीं बने हैं। इनमें 20% बच्चे हैं जिनके पास बायोमेट्रिक्स व मोबाइल नंबर जैसी सुविधाएं नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ इसमें 9वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ 2020 के मुकाबले 2 स्थान खिसक कर 7वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। 2020 में 7वें स्थान पर था और 2023 में 9वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। याद रखेंगे, प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। वहीं राजस्थान 5 स्थान खिसक कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में हालात सुधरे हैं, वहां 16वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की स्थिति है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश 18वें स्थान और पश्चिम बंगाल 17वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? इनका सही आंसर होगा
नागालैंड को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जोड़ा गया है। इम्पोर्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ के साथ नागालैंड को जोड़ा गया है। चलिए ध्यान देंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के दौरान दूसरे फेज के लिए NIT रायपुर का चयन किया गया है। युवा संगम 2023 कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय का एक पोस्ट विजिट प्रोग्राम है। इसमें देश भर के ऑफ कैंपस युवाओं के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति के बारे में जानने का मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को नागालैंड के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ और नागालैंड के 45 मूल निवासी जो NIT के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन्हें एक दूसरे के राज्य का भ्रमण कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय उद्यमिता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में कितने नंबर पर है? तो इनका सही आंसर होगा पर्यावरणीय उद्यमिता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में दूसरे नंबर पर हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी व पर्यावरणीय उद्यमिता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में दूसरे नंबर पर हैं। पूरे देश में उद्योग बंद करने के निर्देश मामले में भले ही छत्तीसगढ़ के उद्योग दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मामले में प्रदेश पहले नंबर पर है। याद रखेंगे, पूरे देश में पहले नंबर पर है कानूनी कार्रवाई के मामले में। यहाँ मार्च 2023 तक 68 उद्योगों पर कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा है? इनका सही आंसर होगा बमनी ग्राम पंचायत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध कार्य करने में पहले स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण सर्वेक्षण का कार्य को राजनांदगांव जनपद की ग्राम पंचायत बमनी ने 100% कर दिखाया है। यहाँ 207 मकानों में 265 परिवारों का सर्वे कार्य 100% पूरा सफलतापूर्वक किया गया है। ऐसा करने वाला ग्राम पंचायत बमनी राज्य का पहला ग्राम पंचायत बन गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 से 30 अप्रैल 2023 तक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान चलाया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का अभियान चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौधन योजना के तहत 5.32 करोड़ रुपए को गौपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को कितने रुपए भुगतान किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी सही हैं। याद रखेंगे, गौपालकों को 2.91 करोड़ रुपए और गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 98 लाख रुपए भुगतान किए गए हैं। यह मार्च की स्थिति में है, यह अप्रैल की स्थिति में है, इसे याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, गौधन योजना की शुरुआत 20 अप्रैल 2020 को किया गया है। इम्पोर्टेंट डेट है, जरूर याद रखेंगे। गौधन योजना की शुरुआत 20 अप्रैल 2020 को किया गया है। इस योजना को विश्व कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, इस सम्मान को गौधन योजना को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर SN शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला को नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर केसरीलाल वर्मा का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028 तक लागू किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 से 2028 तक छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है। राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की गई है।
इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग और व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी इजाफा होगा। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए 10 लाख रुपए दिया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यम परियोजना के लिए 25 लाख रुपए और उद्योग परियोजना के लिए 10 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत शंकरा को राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरीय विकास खंड की ग्राम पंचायत शंकरा को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्त विकास 2023 से सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत शंकरा को यह पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में दिया गया है। इस संबंध में बताया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्त पुरस्कार के तहत स्वस्थ पंचायत श्रेणी में स्वास्थ्य संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिए जनपद पंचायत नगरी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत शंकरा को छत्तीसगढ़ में अव्वल नंबर पर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2022-23 के पुरस्कार हेतु 9 थीम पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार आमंत्रित किया गया था, जिसमें इस बार स्वस्थ पंचायत थीम पर ग्राम पंचायत शंकरा को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अव्वल रही हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत शंकरा को इसके पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मानव पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का चयन किया गया है। याद रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए मानव पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन किया गया है। चलिए याद रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार 17 अवधि वर्ष 2021-22 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान हेतु राज्य के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए चयनित किया गया है। याद रखेंगे, यह सम्मान नई दिल्ली में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यह गौरवशाली उपलब्धि है। पुलिस निदेशक श्री अशोक जुनेजा ने छत्तीसगढ़ पुलिस के संस्थान के चयन पर राज्य के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा इसमें 45% और 60% की कमी दर्ज की गई है। याद रखेंगे, बस्तर संभाग में 45% और सरगुजा संभाग में 60% की कमी दर्ज की गई है। चलिए याद रखेंगे, प्रदेश में वर्ष 2018 में वार्षिक परजीवी सूचकांक 63 था, जो घटकर अभी 0.92% पर आ गई है। इस अभियान के कारण बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में 45% और सरगुजा संभाग में 60% की कमी दर्ज की है। 25 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से किया गया है। याद रखेंगे, 1 दिसंबर से किया गया है। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों में, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 माह तक अभियान संचालित किया गया है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान संबंधित गतिविधियां भी चलाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंट्रल इंडिया का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
रायपुर में बनाया जाएगा। याद रखेंगे। स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से सेंट्रल इंडिया में शुरू किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है। सेंटर बनने के बाद राज्य का अब तक का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर होगा। 2 एकड़ एरिया में सेंटर को 13 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में सिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? इनका सही आंसर होगा प्रदेश में सिया देवी मंदिर बालोद जिला में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस तरह के छोटे छोटे मंदिर को भी याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। बालोद के गुरु ब्लॉक से 18 किलोमीटर दूर नारा गांव की पहाड़ी पर सिया देवी मंदिर श्रद्धालु के आस्था का केंद्र है। हर साल चैत्र और सर्दी नवरात्रि पर यहाँ बड़ी संख्या में ज्योति प्रज्वलित की जाती है। यहाँ माता सीता के पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। इसी आधार पर यह माना जाता है कि हरण के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। इस मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, भगवान बुद्ध और बुढ़ादेव की प्रतिमा भी स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार आचान कमर टाइगर रिजर्व कितने नंबर पर है? तो इनका सही आंसर होगा इसमें आचान कमर 39वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार आचान कमर टाइगर रिजर्व 39वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें आचान कमर, उदयंती, सीता नदी और इंद्रावती हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार आचान कमर टाइगर रिजर्व 39वें स्थान पर है, जबकि उदयंती, सीता नदी 48वें स्थान पर है। इंद्रावती सेकेंड लास्ट 50वें नंबर पर है। याद रखेंगे, इसमें कुल 51 राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, जिसमें इंद्रावती सेकेंड लास्ट 50वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को रैंकिंग के अनुरूप 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर श्रेणी में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का आचान कमर टाइगर रिजर्व इस रैंकिंग की तीसरी श्रेणी गुड में है, बाकी दोनों फेयर स्थिति में हैं। अखिल भारतीय बाघ गणना 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 46 बाघ थे। 2018 की गणना में यह घटकर सिर्फ 19 रह गई है। 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। याद रखेंगे, 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। इससे पहले 25,000 रुपये दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 50,000 किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इस वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए। राज्य शासन ने योजना के तहत राशि में 2 बार वृद्धि की है। वर्ष 2019 में विवाह अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अब यह राशि 50,000 रुपये कर दी गई है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में कौन सी छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म का चयन हुआ है? इनका सही आंसर होगा किरण फिल्म का चयन हुआ है। याद रखेंगे, कॉन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में किरण फिल्म का छत्तीसगढ़ से चयन हुआ है। याद रखेंगे, कॉन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में छत्तीसगढ़ फीचर फिल्म किरण पहुंच गई है। यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ी फिल्म फीचर ने कॉन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाई है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अखिलेश पांडे हैं। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री आदिवासी
पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 13 अप्रैल 2023 को किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि की योजना का शुभारंभ किया है। याद रखेंगे, भरोसे का सम्मेलन में इनका शुभारंभ किया गया है। योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 55,000 रुपये की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में जनजातियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की अनुदान राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। यह 2 किस्तों में 5-5 हज़ार रुपये से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। याद रखेंगे, 26 जनवरी को इनकी घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। याद रखेंगे, 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और 10,000 रुपये से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी को अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 साल में एक बार होने वाला राजमणि कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सुकमा में 12 साल में एक बार होने वाला राजमणि मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह 12 साल में एक बार मनाया जाता है। राजमणि सुकमा में मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, 12 साल में एक बार होने वाला राजमणि मलकानगिरी की मावली माता, चिंदगढ़ की मुशरिया माता समेत 440 गांव से पहुँचे देव विग्रह का स्वागत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस जिला को पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा कांकेर जिला को पुरस्कृत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कांकेर जिला को सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कांकेर जिला में आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कांकेर जिला को पुरस्कृत किया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा कांकेर जिले के मुख्य अतिथि एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे एवं जिला परियोजना समन्वयक आयुष्मान भारत कांकेर श्री सनत पटेल को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कांकेर जिले में 7,74,886 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाना है। इसके विरुद्ध 6,32,540 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 86.09% तथा छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नाचा ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप्स का डिजाइन किया है? तो इनका सही आंसर होगा 36 कोश ऐप्स का डिजाइन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल की है। याद रखेंगे, नाचा का फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन है। एसोसिएशन ने 36 कोश नामक ऐप्स डिजाइन किया है। इस ऐप्स के जरिए लोग छत्तीसगढ़ी के शब्दों को अंग्रेजी में और अंग्रेजी के शब्दों को छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। शुरुआत में इनकी शब्द सीमा 25,000 रखी गई है। शब्दों के सिलेक्शन के लिए एसोसिएशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्टूडेंट से मदद ली गई है। ऐप्स में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कला, साहित्य, नाटक आदि से संबंधित जानकारी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा पामगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। पामगढ़ ग्राम पंचायत को जल्द ही नगर पंचायत बनाया जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक गांव अभी जियत है का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम द्वारा इनका विमोचन किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए ध्यान देंगे। 14 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का शुभारंभ किया गया है। कोई लेखक या कवि जब अपने अनुभवों को शब्दों की मोतियों से पिरोकर उसे साहित्य रूपी माला का स्वरूप देता है तो वह साहित्य स्वयं में जीवित हो जाता है। कुछ ऐसा ही जीवित कहानियों का संकलन किया गया है। प्रसिद्ध रचनाकार लेखक श्री अशोक नारायण बंजारा द्वारा लिखित पुस्तक गांव अभी जिया है पुस्तक का विमोचन किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके लेखक श्री अशोक नारायण बंजारा जी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम ने बतौर मुख्य अतिथि आज होली डॉट्स एजुकेशन अकादमी सिविल लाइन में छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद रायपुर की ओर से आयोजित गरिमामय समारोह में किताब के अवसर पर इस आशा के विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि कहानियों के संकलन अपने आप में गांव की धड़कन सजे हुए हैं। उनकी कहानियां गांव की यादों को ताज़ा तरोड़ करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्यों में शुमार है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6,77,558 पात्र किसानों को फसल बीमा से लाभ दिलाया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। याद रखेंगे क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा वीरांगना रमोतिन माड़िया के नाम से किया जाएगा। याद रखेंगे, नारायणपुर में शासकीय आदर्श महाविद्यालय नारायणपुर का नाम वीरांगना रमोतिन माड़िया के नाम से किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जगदलपुर में निम्नलिखित घोषणाएं की हैं, जिसमें नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महाविद्यालय नारायणपुर के नाम से किया गया है। नारायणपुर में महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल का नामकरण घोटुल के संस्थापक देव लिंगो मुद्याल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। याद रखेंगे, जितने भी नाम परिवर्तन किए गए हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सही जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा जगदलपुर में इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। दंतेवाड़ा शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नामकरण हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण के नाम से किया जाएगा। बीजापुर शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नामकरण धुरवाराव माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ के नाम से किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा कबीरधाम जिला के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प योजना के तहत कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सेवाओं के समीक्षा के विभिन्न मापदंडों में कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। अस्पताल योजना 2022-23 के कायाकल्प स्वच्छ अंतर्गत जिला अस्पताल कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया, सहकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कबीरधाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदौरी तथा मड़मड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्रदेश के 12 अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
आज की वीडियो में अप्रैल माह के करंट अफेयर में पहला पार्ट में इतना ही देखेंगे। सेकेंड पार्ट में इनसे संबंधित अप्रैल माह के और करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।